ओम शांति। 12/9/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मुरली में मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। मुरली का प्रश्न है, महीन ते महीन और गुहा बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है। उत्तर में बाबा ने कहा, सबसे महीन से महीन बात है कि यह बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं जो कुछ होता है नथिंग न्यू, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है, पुराना मिटता जाता नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ऐसी गुहा बातें और कोई समझ ना सके। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का। गायन है ना, सबका दुख हरता सुख करता एक ही भगवान है, तो जरूर एक ही ने आकर सबका दुख हरा है और बच्चों को सुख शांति का वर्षा दिया है, इसलिए गायन है। परंतु कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने कारण मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। तुम जानते हो कि बाप सुख धाम का वर्षा देते हैं और रावण दुख धाम का वर्षा देते हैं। सतयुग में है सुख, कलयुग में है दुख। यह किसकी बुद्धि में नहीं है कि दुख हरता सुख करता कौन है। समझते भी हैं कि जरूर परम पिता परमात्मा ही होगा। भारत सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह कहते हुए भी जो शास्त्रों में सुना है कि वहाँ यह कंस जरासंधि रावण आदि थे, इसलिए कोई बात में ठहरते नहीं हैं। तुम जानते हो यह सब खेल है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा दुश्मन पहले पहले रावण बनता है। पहले तुम राज्य करते थे, फिर वाम मार्ग में जाकर राजाई गंवा दी। इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तुम्हारा और किसी दुश्मन तरफ अटेंशन नहीं है। तुम जिसको दुश्मन समझते हो वह किसकी बुद्धि में नहीं होगा। तुमको इस रावण दुश्मन पर जीत पानी है। यही भारत का नंबर 1 दुश्मन है, जिस कारण फिर संसार में दुख व्याप्त हुआ है। तो शिव बाबा जन्म भी भारत में ही लेते हैं। यह है भी बरोबर परमपिता परमात्मा की जन्मभूमि। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव ने आकर क्या किया वह किसको पता नहीं है। तुम जानते हो भारत ऊंचते ऊंच खंड था। धनवान से बाबा कहते धनवान थे, धनवान 100% हेल्दी वेल्दी और हैप्पी थे, और कोई धर्म इतने हेल्दी हो ना सके। बाप देखो किसको बैठ सुनाते हैं, अबलाएं खूब जाएं साधारण। वह साहूकार लोग तो अपने धन की ही खुशी में हैं। तुम हो गरीब ते गरीब, नहीं तो इतनी ऊंची पढ़ाई मनुष्यों को पढ़नी चाहिए, परंतु नहीं, पढ़ते हैं गरीब साधारण। तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है। बाबा कहते जितना कम पढ़े हैं उतना ही ज़्यादा समझ का नेत्र समझ आएगा, है ना। अब यहाँ बाबा कहते हैं यूँ तो जो लौकिक स्थूल जीवन में इस झूठी दुनिया में जिनके पास में संपत्ति है, धन है, स्थूल धन है, उन्हें यह पढ़ाई पढ़नी चाहिए क्योंकि वो धनवान है। लेकिन यहाँ देखो ड्रामा क्या कहता है, कितना प्यारा कितना अच्छा ड्रामा बना हुआ है कि हम बच्चे गरीब ते गरीब, गरीब निवाज बाप
स्वयं ईश्वर हमें चुन करके हम स्टूडेंट को, है ना, पढ़ाने वाला कौन? भगवान। तो यह पढ़ाई तो यूँ तो फिर उनको पढ़नी चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं ऊंचे मनुष्यों को पढ़नी चाहिए, परंतु नहीं पढ़ते कौन है? गरीब साधारण। तो बाबा कहते बहुत अच्छा है कि तुम शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो। बाप कहते हैं जो सुना है अथवा पढ़ा है वह सब भूल जाओ। हम नई बात सुनाते हैं। सबसे नंबर 1 दुश्मन भी है रावण, जिस पर तुम बच्चे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, जिससे राजाई प्राप्त की थी। अब फिर माया पर जीत पाने के लिए बाप राजयोग सिखला रहे हैं। इनको ज्ञान और योग बल कहा जाता है। आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। भगवान तो है ही निराकार, उनको राजयोग सिखाने जरूर आना पड़े। ब्रह्मा भी बूढ़ा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भारत में गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर हैं, परंतु यह तुमको कोई नहीं कहेंगे कि विकारों रूपी रावण पर तुम्हें जीत पानी है। कहा ना कि राम विजय प्राप्त करते हैं, 14 बरस का वनवास लेकर के जाते हैं, फिर रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, जबकि वहाँ एक्चुअल में बाबा कहते हैं अच्छाई की जीत होती है बुराई पर, सत्य की जीत होती है झूठ पर। और झूठ क्या है? रावण। और सत्य क्या है? जो स्वयं निराकार राम आकर के हमें सत्य ज्ञान देते हैं। तो सत्य ज्ञान में परमात्मा क्या कहते हैं कि बच्चे जो तुम झूठ को अपना करके बैठे हो, वह झूठ एक्चुअली तुम्हारे लिए नहीं है, वह झूठ तो पुरानी दुनिया के लिए है, और तुम तो सत्य दुनिया के मालिक हो, सचखंड के हिस्से हो, विश्व पर विजय, जो विश्व पर तुम राज्य करते हो, तो विजयी आत्माएं हो। तो यह सब जो बाबा सत्य ज्ञान देते हैं कि हम ही पूज्य थे, तो यह ज्ञान बाबा आकर के देते हैं। तो फिर निराकार राम हमें सत्य बात बता करके, सत्यनारायण की कथा सुना करके हमें नर से नारायण बनाते हैं, है ना। मनुष्य से देवता बनाने का जादू उस जादूगर रत्नाकर को आता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से फिर जो भी कहते हैं कि किस तरह से वह तो जो दुश्मन हैं देश पर जो करते हैं, बम आदि पटकते हैं, उनको दुश्मन समझते हैं। लेकिन तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हमारा जो दुख का कारण है और इस संसार में जो भी हो रहा है उस सब का कारण है 5 विकार, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तो माया पर जीत पाने के लिए बाप राजयोग सिखला रहे हैं, है ना। तो इस तरह से 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था, जिससे राजाई प्राप्त की थी। अब फिर माया पर जीत पाने के लिए बाप राजयोग सिखला रहे हैं। और जो बाबा हैं, बूढ़ा बाबा के तन में आते हैं, तो वह उनका 84वां जन्म है ना, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। तो बाबा यह भी कहते कि यहाँ तो बहुत हैं गीता सुनाने वाले, लेकिन कोई भी यह बात नहीं कहता है कि जो तुमको छोड़ना है वो बेकार है ना। तो रावण पर तुम्हें जीत पानी है, मामेकम याद करो, यह भी कोई नहीं कह सकते। यह तो बाप ही आकर आत्माओं को कहते हैं आत्माभिमानी बनो, जितना बनेंगे उतना बाप को याद कर सकेंगे। अब हम खुद को आत्मा समझ करके खुद को इस शरीर से न्यारा समझेंगे, तब तो हमें वो वाले रिश्ते याद आएंगे जो हमारी आत्मा से रिश्ते हैं ना। तो वो तो निराकार परमात्मा को याद करने के लिए शरीर से तो खुद को जुदा करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा ना। आत्मा देह अभिमान में तो फिर देही संबंध याद आएंगे, और देही अभिमानी बनेंगे तो आत्मिक संबंध याद आएंगे, तो वो सर्वशक्तिमान से जुड़ेगा। तो बाबा कहते जितना आत्माभिमानी बनेंगे उतना ही फिर बाप को याद कर सकेंगे, उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवता थे, अब हम आसुरी बने हैं, 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब यह है अंतिम जन्म। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर
पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं, जैसा बाप है वैसा बच्चों को बना रहे हैं, वही रास्ता दिखा रहे हैं कि बच्चे तुम ऐसे बनो। तो सतयुग में यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। ऐसे भी नहीं समझेंगे कि यह राज्य हमको परम पिता परमात्मा ने दिया है। अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है। वहाँ ऐसे भी नहीं समझते, प्रारब्ध भोगने लग पड़ते हैं। वहाँ तो यह सब पता ही नहीं रहता। बाबा ने पहले भी कहा कि यदि हमें यह सब पता रहे कि हम ही पूज्य हैं, फिर हम ही पुजारी बनेंगे, हम दुख में भी जाएंगे, तो फिर वो सुख की अनुभूति कैसे कर पाएंगे, है ना। फिर उनको उस बात को लेकर के टेंशन रहेगी, है ना, चिंतित हो जाएंगे। इसीलिए वहाँ ये ज्ञान की प्रारब्ध बस मिलती है। बाबा कहते हैं ईश्वर का नाम याद रहे तो यह भी सिमरें कि बाबा आपने तो बहुत अच्छी बादशाही दी है, परंतु कब दी, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है और ना ही बता सकते। बाबा कहते हैं कुछ भी बता नहीं सकते। वहाँ धन भी बहुत रहता है, एरोप्लेन आदि तो होते ही हैं फुल प्रूफ, जिसमें कोई दुर्घटना आदि की बात नहीं है। एक बटन दबाओ तो उड़ जाता है, एक बटन दबाओ तो नीचे आ जाता है ना। तो अब तुम बच्चे किस धुन में हो, दुनिया किस धुन में है, यह भी तुम जानते हो। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। हमारे बल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आत्मबल, है ना। और आत्मबल के लिए हमें किसकी याद में रहना होता है, परमपिता परमात्मा के लिए। तो वो सर्वशक्तिमान की याद से फिर हमारा क्या होता है, आत्मबल बढ़ता है। और वहाँ शास्त्र आदि की बात है, ये जो वेपन्स आदि है ना, हथियार आदि, तो यहाँ हमारा कोई बाहुबल की बात नहीं है। यहाँ तो हमारे इसको उसके साथ कनेक्ट करके फिर आत्मबल की आवश्यकता है। शांति के बल पर हमें विश्व शांति प्राप्त करनी। तो हम रूहानी सेना हैं, अदृश्य शक्ति से जुड़े, और फिर हम जो ना दिखाई देने वाली आत्मा है उस अदृश्य ईश्वर से पढ़ते भी हैं। सूक्ष्म ते सूक्ष्म ईश्वर, लेकिन बिंदु में सिंधु समाया हुआ ज्ञान सागर है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा है योग बल, जिससे दुश्मन पर जीत पाते हो। यह राजयोग सिवाय बाप के कोई सिखला ना सके। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें ही आकर प्रवेश करता हूँ, जिसमें कल्प पहले भी प्रवेश किया था। इनका नाम ब्रह्मा रखा था। किसने रखा था? स्वयं ईश्वर ने, जो परे ते परे रहने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर इनके तन में जब आता है, इसलिए फिर इनका नाम ब्रह्मा पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मांड का मालिक इस माँ को अडॉप्ट करता है, ब्रह्मा, है ना। तो बाबा कहते हैं इनका नाम ब्रह्मा रखा था। तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे ना, कितने फर्स्ट क्लास नाम रखे थे। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते। तो देखो दुनिया में कितना हंगामा मचाते रहते हैं। तुमको यहाँ शांति में बैठ बाप को याद करना है। यह है मोस्ट बिलव्ड माता पिता जो कहते हैं बच्चे इस काम पर पहले तुम जीत पहनो। इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार चला आता है। पवित्रता का संबंध और पवित्र रिश्ता और पवित्र फेस्टिवल मनाते हैं ना। रक्षाबंधन भाई करता है, प्यूरिटी का व्रत लेता है और रक्षा करने की अपनी बहन की हर हाल में प्रतिज्ञा करता है, और बहन भी उसके बदले उसको दुआएं देती है ना। लाज रखना, राखी की पवित्रता के संबंध को सदा कायम रखना, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से राखी बांधते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं चला आ रहा है यह पवित्रता की राखी भी तुम बांधते हो। सतयुग त्रेता में यो त्यौहार आदि नहीं मनाएंगे, वहाँ त्यौहार आदि होते ही नहीं, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। बाप इस समय प्रतिज्ञा कराते हैं, कौन सी? पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्र भी जरूर बनना है। मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध होंगे। ये शीतल योग अग्नि है। ऐसा नहीं है कि होलिका दिखाते हैं कि आग में बिठा दिया, नहीं। विकारों की आग को और अधिक आग, जो दूसरी आग लगनी है वो याद की आग से, है ना। तो योग अग्नि से फिर इसे
दग्ध करना है पापों को। तो मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध होंगे। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कोई तो नापास भी हो जाते हैं जिसकी निशानी भी राम को दिखाई है। बाकी कोई हिंसा आदि की बात नहीं। तुम भी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाने वाले। जीत ना पाने वाले नापास हो पड़ते, 16 कला के बदले 14 कला बन पड़ते। बाबा के राज्य में बाबा जो स्थापना कर रहे हैं उसकी स्थापना कब तक है? बाबा कहते हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो 14 कला के अंत तक आ जाएंगे, अर्थात राम राज्य में, है ना। त्रेता के अंत तक बाबा के बच्चे सभी आ जाएंगे पढ़ाए हुए। तो बाबा कहते हैं फिर 16 कला के बदले किस में चले जाएंगे? 14 कला बन पड़ते हैं। कोई सतो प्रधान, कोई फिर रजो भी बनते हैं। वैसे फिर भी राजधानी में भी नंबरवार पद होगा, वहाँ भी नंबरवार मर्तबे होंगे ना। तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वही वर्षे के हकदार बनते हैं। फिर इसमें जो पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस की है। तुमको इस अंतिम जन्म में ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यही एक संगम योग है जब हम पूरे कल्प के लिए अपने सुख दुख की कमाई करते हैं। तो यह है रूहानी भट्टी। वह जो कराची में तुम्हारी भट्टी बनी वह और बात थी। यह योग की भट्टी और है। यह है योग बल की भट्टी जिसमें किचड़ा सब निकल जाता है जो आपकी आत्मा में जमा हुआ है। वहाँ तो तुम अपनी भट्टी में थे, कोई से मिलना नहीं होता था। यह है योग की भट्टी। अपने लिए मेहनत करनी होती है। आत्मा समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है ऑर्गन्स के द्वारा। बोलती देखती सुनती है, शरीर थोड़ी ना देखता है। आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनती बोलती कहती है ना। तो बाबा कहते आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं ना दूसरे जन्म में, फिर लड़ाई में ही चले जाते हैं। अब यहाँ मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी कि जैसे आपने देखा होगा कई दुखी होकर के, परेशान होकर के या किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, और जब उनकी बीमारी ख़त्म नहीं होती है या किसी बात से परेशान होकर के कई बहुत अधिक किसी से उधार लेकर के कर्जे में डूबे रहते हैं, तो वो टेंशन में आके या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या उनको बहुत चिंता रहती है, उस चक्कर में वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन देखिए, सुसाइड कर लेना आपके कोई भी मुश्किल का हल नहीं है, क्योंकि शरीर तो सुसाइड करने पर विनाश हो गया, लेकिन जो आपकी आत्मा में डर गया, साथ में जो इस जन्म के आपके साथ में आत्मा संस्कार लेकर के गई और डर के लेकर के गई, बदले की आग में जलने के गई, और ना जाने कौन सी बीमारी जो आप के ऊपर थी उस बीमारी के डर साथ में लेकर के गई, तो वो आत्मा में जो भी लेकर के गई, जब वो दूसरे जन्म में जाती है, जब वो थोड़ा सा भी बड़ी हुई, तो वो वही डर के साथ में फिर से जीना शुरू कर देती है। तो क्या फ़र्क पड़ा? आपने एक तो परिवार को पूरे होल लाइफ के लिए दुख भी दे करके गए, और आप अपने उन चीज़ों से डर भी गए, और फिर वहाँ भी वही हुआ, तो फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा के साथ सब चला गया, शरीर तो विनाश हो गया, शरीर के साथ तो कुछ गया नहीं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस तरह से फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग चले जाते हैं, है ना, तो संस्कार ले जाते हैं ना, दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में ही चले जाते हैं। कई बच्चे, छोटे बच्चे कितना डरते हैं। तो ऐसे ही रियलिटी वही है कि वो पिछले जन्म के कुछ एक संस्कार साथ में लेकर आते हैं, जिस वजह से वो डरते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं वैसे तुम बच्चे भी संस्कार ले जाते हो, वह जिस्मानी मिलिट्री में चले जाते हैं, तुम्हारे में से भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस रूहानी मिलिट्री में आ जाते हैं। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुकतू
करने जाते हैं। कई कई बच्चों को देखा होगा, वीडियोस आदि डालते हैं कि कितना कंठस्थ उनको रामायण महाभारत का ज्ञान होता है। बहुत सारे उनके पास में हर क्वेश्चन का आंसर, एक 7 वर्ष का 12 वर्ष का बच्चा कई बार 8वीं के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर देता है ना, क्वेश्चंस। तो क्योंकि वो आत्मा उतनी अधिक मेमोरी पावर उसके पास में था कि वो अगले जन्म में वो पावर को साथ में लेकर, संस्कार को लेकर के गई, तो वो फिर दिखाते हैं। तो बाबा कहते कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुकतू करते जाते हैं, ऐसे बहुत होंगे। एक एक के लिए बाप से थोड़े ही पूछना है। बाप कहेंगे इससे तुम्हारा क्या फायदा है? उससे भूत को पकड़ करके चलने से फायदा कुछ तो होगा नहीं ना। तो तुम अपने धंधे में रहो, पापों को भस्म करने का ख्याल करो। यह भोग आदि जो लगाते हैं यह भी ड्रामा में है, जो सेकंड बाय सेकंड होता है। ड्रामा शूट होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामानुसार होता है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, फिर वही शूट होता जाता है। यह महीन बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चों को पहले पहले यह निश्चय करना है कि बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बरोबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, फिर कैसे गवाया यह समझाना पड़े। हार जीत का खेल है, माया के जीते जीत है और माया के हारे हार है। तो माया ते हारे हार है। मनुष्य माया धन को समझ लेते हैं, संपदा को समझ लेते हैं, जबकि बाबा कहते हैं संपत्ति तो देवी देवताओं के पास भी इतनी थी कि वहाँ तो महलों में, अभी मंदिर आदि में आपने देखा होगा इतना पतला सा गोल्ड का चढ़ा रहता है पत्ता, वहाँ पे तो पूरी दीवारें सोने की होती हैं और हीरे मोती जड़ित वहाँ के पूरे जड़ित महलों में लगे रहते हैं, है ना। तो रत्न जड़े महल होते हैं। बाबा कहते हैं धन को थोड़े ना कहते हैं कि उसमें तो रहता है, सिर्फ वहाँ विकार रूपी माया नहीं होती है ना। तो ये माया का यथार्थ अर्थ बाबा ने समझाया है। माया मतलब 5 विकार, जो माया 5 विकारों के कारण फिर हम उसमें फंसे और दुखी हुए। अब ये 5 विकार अर्थात माया को छोड़ेंगे, इनका दान करेंगे तो हम क्या होंगे, एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है। कोई के पास धन होगा तो कहेंगे इनके पास माया बहुत है, यह भी किसको पता नहीं है। अब कहाँ प्रकृति कहाँ माया, अलग अलग अर्थ है। मैगजीन में भी लिख सकते हो कि भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन यह रावण है, जिसने दुर्गति को पहुंचाया है। रावण राज्य शुरू होने से ही भक्ति शुरू हो जाती है। ब्रह्मा की रात में भक्ति मार्ग में धक्के ही खाने पड़ते हैं। ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला, ब्रह्मा की रात उतरती कला। समझा बाबा ने क्या समझाया? तो अब बाप कहते हैं इस माया रावण पर जीत पानी है। बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने लिए। लाडले बच्चे मुझ बाप को याद करो। विक्रमाजीत बनने का और कोई उपाय है नहीं। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाते हैं। अब रात पूरी हो प्रभात होती है। दिन माना सुख, रात माना दुख। यह सुख दुख का खेल है। तो यह क्या है? सुख दुख का खेल है। बाप यह सब राज बताकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हम यहाँ संगम पर बैठे त्रिकालदर्शी बन स्व का दर्शन तो करते ही हैं। जिस तन में, तन रूपी मंदिर में देव आत्मा विराजमान होती है, उस देव कुल को हम इस त्रिनेत्र से, इस ज्ञान चक्षु से देखते हैं। और इस ज्ञान चक्षु से हम परम धाम भी देखते हैं और उस परम पिता परमात्मा जो हमारा बेहद का बाप है, उस सर्वशक्तिमान के प्यार को भी महसूस करते हैं। और हम आदि मध्य अंत को भी इस त्रिकालदर्शी
नेत्र से देखते हैं। बाबा कहते हैं अब जो जितना पुरुषार्थ करे बीज और झाड़ को जानना है। बाप कहते हैं बच्चे अब टाइम थोड़ा है, गाया भी चाहता है एक घड़ी आधी घड़ी। तुम बाप को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ। देखना है कि हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं। बाप तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है। बाप तो है पुरुषार्थ कराने वाला, बाप का तो लब है ही। अब बाप को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, वो तो सिर्फ कराने वाला है। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, उनके तो सब आत्माएं बच्चे ही ठहरे। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। वर्षा तो दादे से मिलता है बाप के द्वारा, तो इसलिए ईश्वरीय औलाद फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बने हो। फिर देवता वर्ण में जाएंगे। क्लियर है ना? आत्मा समझती है शिव बाबा हमारा बाप है, मैं स्टार हूँ तो हमारा बाप भी सुपरस्टार है, तो वो भी स्टार ही होगा। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बाबा भी स्टार है, परंतु वह सुप्रीम है और हम सुप्रीम नहीं हैं, हम सिर्फ स्टार हैं ना। तो बाबा कहते हैं हम सोल, वो सुप्रीम सोल। हम बच्चे उनके फादर, उनको फादर कहते हैं और हम बच्चे उनके बच्चे कहलाए। तो इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाकी ऐसे नहीं, ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है जो दीवार तोड़ देंगे। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको फिर से राजयोग सिखलाने लिए। बाप बच्चों को ओबीडियंट, बच्चों का ओबीडियंट है। लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना। तो बड़ा कौन हुआ? देखिए बाबा आप में वो शक्ति तो भरते हैं कि आप वो दीवार तोड़ सकें, विकारों की दीवार है ना। लेकिन बाप थोड़े ना ऐसा कि कोई दीवार तोड़ देगा, ऊपर से कोई लाइट चमकेगी, एक स्टिक घूमेगी और वो स्टिक घुमाते ही आपके सामने महल बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ दंत कथाएं हैं ना, मनमोहक और कान रस के लिए। बाबा कहते ये भक्ति थोड़े ना है, ये ज्ञान है। तो ज्ञान को आपको अर्जित कर और उसे प्रैक्टिकल में अपने में अप्लाई करना है, तब तो फिर आप ज्ञानी बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाबा थोड़े ना करता है कि कोई दीवार आदि तोड़ेगा, वो तो सिर्फ राजयोग सिखलाने के लिए आते हैं। तो लौकिक में भी बाप ऐसे बलि चढ़ते हैं ना। तो बड़ा कौन हुआ? बाप बच्चे। बाप सब कुछ बच्चे को देते हैं, फिर भी बच्चा छोटा है, इसलिए रिगार्ड रखना होता है। यहाँ भी तुम बच्चों पर बलि चढ़िए, बाप बलि चढ़ते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं रिगार्ड रखना होता है। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप जो है बलि चढ़ते हैं, वर्षा देते हैं, तो बड़ा बच्चा हुआ ना। परंतु बाप का फिर भी रिगार्ड रखना होता है। बाप के आगे पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, तब बाप 21 बार बलि चढ़ेंगे। बाबा कहते हैं ना तुम इस अंतिम जन्म में मेरा हाथ साथ ले लो तो मैं तुम्हारा साथ 21 जन्मों तक निभाऊंगा, सच्चा और पक्का वादा करता हूँ। तो स्वयं भगवान का ये वादा है। तो भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ कुछ ना कुछ देते हैं, उनकी एवज में फिर बाबा दे देते हैं। यहाँ तो है ही फिर बेहद की बात। कहते भी हैं आप जब आएंगे तुम पर बलिहार जाएंगे। कहते हैं ना तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। तो बाबा कहते हैं अब तो जब मैं आया हूँ, जब मैं कहता हूँ कि तन अर्पण करो तो तन को लेकर के डर जाते हैं, है ना, मृत्यु को लेकर के मौत से डरते हैं और धन छुपा कर रखते हैं। और मुझे याद करने की बात आती है तो याद तो मुझे करते नहीं हैं, यही जो माया है उसी को याद करते हैं, है ना। तो अब तो दूर हट जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा कहते हैं कि जब आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, अभी वह समय आ गया है। इसलिए बाबा यह प्रश्न पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं। फिर ख्याल में आता है तो एक शिव बाबा भी बालक है ना। तो अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा? शिव बाबा। तो उनको वारिस बनाना चाहिए ना। यह समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसका क्रियाक्रम करने वाला ही नहीं रहेगा। कोरोना में तो आपने देख ही लिया है, बहुत बड़ा एक प्रकृति ने, एक छोटे से वायरस ने आपको कितने सारे प्रैक्टिकल
कल में आपके जीवन में ना जाने क्या क्या आपको सीख दे करके वो वायरस गया है। तो बाबा कहते अभी तो और जास्ती होना, अभी तो ये ट्रेलर था मूवी का ना, तो इस तरह से कोई नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ त्याग, ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलते जाओ, डायरेक्शन देते रहेंगे, तुम्हारी सेवा करते करते हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। हम तो निष्कामी हैं, अभोक्ता हैं, स्वर्ग का सदगति दाता एक बाप ही निष्कामी है ना, वह एवर पावन है। बाप कहते हैं बच्चे मददगार बनो, हमारा मददगार गोया अपना मददगार बनते हो। आज मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा सदा अपनी धुन में रहना है, अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है, दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। दूसरा देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलना है, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, मददगार बनना है। कई भाई बहन समझते हैं, कई मनुष्य आत्मा समझती हैं, बाबा तो हमेशा कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो, सब कुछ त्याग दो, मोह त्याग दो, ये त्याग दो, वो त्याग दो। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो सिर्फ तुमको रियलिटी बताता हूँ कि यदि तुम इन सब से अपने को न्यारा रखोगे तो अंतिम समय में कष्ट नहीं होगा, नहीं तो फिर बहुत कष्ट होगा। तो बाबा तो हमें कष्टों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ना, मददगार तो तुम्हें खुद का बनना होगा ना। बाबा तो सिर्फ तुमको रास्ता दिखाएंगे, मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी। अच्छा, आज मीठे बाबा का वरदान है मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान व विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जहाँ मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, यह मेरी या मेरा है, तो क्रोध अभिमान या मोह आता है, लेकिन यह सेवा के साथ ही है, ना कि मेरे का अधिकार है। जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो। इस संसार में कहते हैं दुनिया में बहुत कुछ है ना, बहुत सारे शब्द हैं इस संसार में, लेकिन हमारे संसार में सिर्फ एक ही शब्द है, मेरा बाप। तो एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं है। सारे खजानों की चाबी मेरा बाबा, सारी मुश्किलों की चाबी मीठा बाबा। सब बेसार के संसार से खुद को ऊपर सार वाले संसार में ले जाना है तो प्यारा बाबा। अच्छा, बाबा कहते हैं कोई कमज़ोर है ना, एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमज़ोर संस्कारों का भी बंधन नहीं, सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। श्लोक। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का, सम्मान का। शुक्रिया बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे बाबा को। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। गुड नाइट। ओम शांति।